भारत के पास इतनी लंबी समुद्री सीमा है, ये तो इसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? आज हम बात करेंगे भारत की उस रेस की जिसमें वो ग्लोबल ट्रेड का एक मैरीटाइम सुपर पावर बनना चाहता है। चलिए देखते हैं कि इस दौड़ की असलियत क्या है। 95%, जी हाँ 95%। भारत का इतना ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से समुंदर के रास्ते होता है। मतलब सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है, जो गाड़ियां सड़कों पर है, लगभग सब कुछ इन्हीं पोर्ट्स की स्पीड पर डिपेंड करता है। ये सच में हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या हमारे पोर्ट्स इस ग्लोबल स्टेज के लिए, इस भारी जिम्मेदारी के लिए तैयार भी है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इतने बड़े बड़े सपनों का वजन उठा सकता है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भारत की इस मैरीटाइम लाइफलाइन को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें इसके दो अलग अलग सिस्टम्स को देखना होगा। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही पूरी कहानी बता देता है। तो एक तरफ है मेजर पोर्ट्स यानी प्रमुख बंदरगाह, और दूसरी तरफ है माइनर पोर्ट्स यानी छोटे बंदरगाह। लेकिन रुकिए, इनके नाम पर मत जाइएगा। ये क्लासिफिकेशन इनके साइज के बारे में उतना नहीं है जितना इस बात पर है कि इन्हें कंट्रोल कौन करता है। जो मेजर पोर्ट्स हैं वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। मतलब ये देश का वो मेन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत बड़े स्केल पर कार्गो हैंडल करते हैं। और फिर आते हैं ये माइनर पोर्ट्स। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं, और अक्सर पीपीपी मॉडल पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करती हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इनोवेशन की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो भारत के सामने चैलेंजेस क्या हैं? इसे ठीक से समझने के लिए हमें दुनिया के एक टॉप कंपेटिटर को देखना होगा। और जब बात पोर्ट्स की आती है तो सिंगापुर से बड़ा कोई बेंचमार्क नहीं है। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। ये शब्द अपने आप में सिचुएशन की गंभीरता बता देते हैं। मतलब सुपर पावर बनने का सपना तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी बराबरी करने में अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में सिंगापुर है दुनिया में नंबर 1, और भारत है 38वें नंबर पर। और ये सिर्फ रैंक का फर्क नहीं है, ये एफिशिएंसी, स्पीड और कॉस्ट यानी लागत में जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। 25%, ये आंकड़ा भारत के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक को दिखाता है। भारत का 1/4 कार्गो यानी 25% सामान इंडिया आने से पहले कोलंबो और सिंगापुर जैसे फॉरेन पोस्ट पर जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गहराई। देखिए, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े कार्गो शिप होते हैं ना, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें गहरे पानी की जरूरत होती है। और हमारे कई पोर्ट्स उतने गहरे हैं ही नहीं, इसीलिए इन बड़े जहाज़ों को पहले किसी और देश जाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। अगर आसान भाषा में कहें तो सामान को भारत आने से पहले एक एक्स्ट्रा चक्कर काटना पड़ता है। और जाहिर है, इससे टाइम भी बर्बाद होता है और पैसा भी, और हमारा ट्रेड कम कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो चलिए अब देश के अंदर ही देखते हैं एक ही काम को करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके, एक सरकारी और एक प्राइवेट। और इनकी कहानी से ही ना सारा फर्क एकदम साफ हो जाएगा। कुछ पुराने सरकारी पोर्ट्स पर क्या होता है? वहां प्रोड्यूसर्स को अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और देरी का सामना करना पड़ता है। मतलब सोचिए, किसी को कहा जा रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, 5 दिन बाद आना, या फिर ये कि आपका सामान पैक्ड नहीं है, हम नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात का प्राइवेटली ऑपरेटेड मुंद्रा पोर्ट एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। ये एक कस्टमर फर्स्ट मॉडल है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है। तो मुंद्रा का मॉडल इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो प्रोड्यूसर की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। सामान बिना पैकेजिंग के है, कोई बात नहीं, ले आओ, हम पैक कर देंगे। ट्रेनें सीधे पोर्ट के अंदर तक आती हैं, ट्रकों का चक्कर ही खत्म। और सबसे कमाल की बात, कस्टमर अपने सामान को शुरू से आखिर तक ट्रैक कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि लॉजिस्टिक्स का सारा सिरदर्द प्रोड्यूसर से हटकर पोर्ट ने अपने ऊपर ले लिया है। अब एक किसान या मैन्युफैक्चरर को पैकेजिंग और शिपिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना माल बनाने पर ध्यान दे सकता है, बाकी सब पोर्ट देख लेगा। ठीक है, तो इन चैलेंजेस और सक्सेस स्टोरीज को देखते हुए भारत का फ्यूचर रोड मैप क्या है? देश इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए और एक ग्लोबल मैरीटाइम प्लेयर बनने के लिए आखिर कर क्या रहा है? तो सरकार क्या कर रही है? जवाब है बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन। देश भर में गलाथिया बे, विजिंजम और वधावन जैसे बड़े बड़े एकदम मॉडर्न पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और इन्हें खास तौर पर ट्रांसशिपमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का मकसद एकदम साफ है, ऐसे गहरे पोर्ट्स बनाना जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज आ सकें, ताकि जो हमारा कार्गो बाहर जा रहा है वो वापस भारत आए। लक्ष्य है ट्रांसशिपमेंट में आत्मनिर्भर बनना और उस 25% कार्गो को वापस देश में लाना। और यहीं पर हम अपने सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ है सरकार का बड़ा विजन और महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार और एफिशिएंसी। अगर ये दोनों ताकतें एक साथ आ जाएं, तो क्या भारत वाकई एक मैरीटाइम सुपर पावर बन सकता है? शायद।